चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण में सूत्र F बराबर R/2 को साबित करना सीखेंगे। हालांकि ठीक इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं ये सारी बातें हम लोग फिजिक्स में जान चुके थे। आज की इस वीडियो में हम लोग गोलीय दर्पण में F = R/2 में मतलब क्या है, इसको साबित करेंगे। मतलब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करेंगे। कई तरह के एग्जामों में ये पूछता भी है, इसलिए ध्यान से सारी बातों को समझिएगा। देखिए, आपका सूत्र मतलब ये आपको साबित करना है, F बराबर R/2 ये आपको साबित करना है। किसमें? तो अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण कैसा होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूं। अवतल दर्पण मतलब जिसका बाहरी सतह रंगा हुआ वो क्या होता है? अवतल दर्पण। तो मान लिया कि BB डैश, ये आपका अवतल दर्पण का नाम क्या है? BB डैश, ठीक है ना। मान लिया कि BB डैश अवतल दर्पण है। क्यों? क्योंकि इसका बाहरी सतह रंगा हुआ है। और वही जब इसका भीतरी सतह रंग देते तो वो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। तो हम लोग को उत्तल दर्पण में नहीं देखना, अवतल दर्पण में देखना है। और जब भी क्वेश्चन करता है तो अवतल दर्पण में करता है, उत्तल दर्पण उतना नहीं करता है। तो यहाँ पर मान लिया कि जो बी दर्पण जो है अवतल दर्पण, उसका नाम क्या दे? बी से लेकर बी डैश लिख दिया, ध्यान दे दें, बी से बी डैश तक। तो मान लिया कि बीबी डैश क्या है? एक अवतल दर्पण है जिसमें आपका ये पीसी क्या है? तो पीसी वक्रता त्रिज्या है। और ये जो ये लाइन आपका पूरा है ये मुख्य अक्ष है, ठीक है ना। ये क्या है? मुख्य अक्ष। अब क्वेश्चन कई बार करता भी है कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, दर्पण की चाहे गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम लोग? मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रधान अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका पी क्या है? दर्पण का जो बीच वाला बिंदु होता है उसको मध्य बिंदु कहते हैं। क्या कहें? मतलब जो दर्पण का बीच वाला बिंदु होता है, जो मध्य बिंदु होता है उसको ध्रुव कहेंगे, इंग्लिश में पोल कहते हैं। ये आपका दर्पण हो गया अवतल दर्पण, इसका बीच वाला बिंदु क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा, मतलब ध्रुव कहलाएगा। और ठीक है ना। और यहाँ पर जो आपका एफ है ये फोकस दूरी, और सी क्या है? तो एक वक्रता केंद्र है। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो देखिए, ये आपका पीसी, ये वाला जो आपका रेखा है, ये रेखा ये मुख्य अक्ष हो गया। तो मुख्य अक्ष के समानांतर एक AB रेखा दर्पण से टकरा रही है। कहां टकरा रही है? बी बिंदु पर टकरा रही है। और टकराने के बाद प्रवर्तन हो जा रही है। यहाँ पर देखो, कहने का मतलब बताए थे कि जब कोई भी वस्तु मतलब कोई भी किरणें जब वस्तु से टकराएंगी तो फिर वो वापस लौट आती है। जब ये किरणें आ रही है तो टकरा के वापस तो लौटेंगी। तो दर्पण से टकरा गया, टकरा के वापस लौटा, तो किस बिंदु से गुजरा है? मुख्य फोकस से होकर गुजरा है। और ये शर्त भी होता है, मैं किरण आरेख इसके बाद आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें सारी बातें बताऊंगा कि कैसे जब मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आपतित करते हैं, डालते हैं, तो वो टकरा कर कहाँ? मुख्य फोकस से होकर ही गुजरती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बातें लिखा गया, पहले पिक्चर को समझ लिए। बीबी डैश क्या है? आपका एक अवतल दर्पण है जिसमें ये आपका मुख्य अक्ष लाइन है, मुख्य अक्ष के समानांतर AB एक रेखा है जो बिंदु B पर टकरा रही है। टकराने के बाद वो मुख्य फोकस F से होकर गुजर रही है। और साथ में तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर लंब डालना पड़ेगा। उस लंब का नाम क्या देंगे? अभिलंब। तो अभिलंब कहाँ? वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा आपका। तो यहाँ पर आपतन कोण प्रवर्तन कोण भी बन रहा है। उसी बात को यहाँ पर लिखा गया। माना कि बीबी डैश एक क्या अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष के समानांतर है, मुख्य अक्ष आपका ये जो रेखा है ये मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर AB एक किरणें क्या हो रही है? बिंदु B पर टकरा, टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये भाषा आपका क्या होगा? चित्र के अनुसार ये भी आप लिख लीजिएगा, काम करता है एग्जाम में। अब देखिए, अब यहां से हम लोग इसको साबित कैसे करेंगे? तो वो एक चीज देखिए कि यहां पर प्रवर्तन का नियम अप्लाई करेंगे बिंदु B पर। ध्यान देते हैं, बिंदु B पर, बिंदु B पर क्या लगाएंगे? तो प्रवर्तन के नियम लगाएंगे, प्रवर्तन के नियम। अब प्रकाश के प्रवर्तन के नियम क्या था? याद है? प्रकाश के प्रवर्तन के नियम क्या थे? तो प्रकाश के प्रवर्तन का नियम था कि दूसरा नियम कि आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब हई वाला जौन कोण है इस कोण के आपस में बराबर हो जाएगा। तो इस कोण का नाम देते हैं, मतलब I बराबर R लिख देंगे। क्या लिखेंगे? I बराबर R लिखने का मतलब क्या? इसको सजा देंगे कोण ABC। यानी प्रवर्तन के नियम से जब चलेंगे, प्रवर्तन के नियम से जब चलेंगे तो आपका हो जाएगा कोण AB, हई हो जाएगा कोण ABC। आप बराबर हो जाएगा इस कोण के, इस कोण को लिखेंगे CBF। क्या लिखेंगे? कोण CBF। मतलब हई वाला कोण I कोण बराबर होगा किसके? R को। तो I को B के रूप में लिख दिया, आपको R को किसके? B के रूप में ही लिखे, क्योंकि दोनों तो B पर ही कोण बन रहा है। तो इसको सजा दिए बशर्ते ABC कोण बराबर हो गया CBF के। ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया, किससे? तो प्रवर्तन के नियम से। किंतु एक चीज आप देखेंगे, किंतु एकांतर कोण से अब यहाँ पर देखते हैं। एकांतर कोण क्या होता है कि जब दो रेखाएं आपस में समानांतर होती है, उसको कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो वहां पर क्या होता है? एकांतर कोण हई वाला जो कोण होता है इस कोण के बराबर हो जाता है, ये एकांतर कोण चलता है। तो यहाँ पर ये इसके समानांतर है, तो यहाँ वाला ये वाला जो कोण है इस कोण का आपका क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो वही लिखते हैं किंतु एकांतर कोण से, किंतु एकांतर कोण से। एकांतर कोण से क्या होगा कि हई जो I कोण है ये वाला कोण
इस कोण के क्या हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पर लिख देते हैं कोण ए बी सी, आई वाले को लिखे कोण ए बी सी आप बराबर हो जाएगा किसके, इस कोण के, तो इसको लिखे बी सी एफ, कोण बी सी एफ। ध्यान दीजिएगा, इसको समीकरण 1 ले लेंगे और इसको समीकरण क्या लेंगे 2 लेंगे। पहला आपका बिंदु बी पर प्रवर्तन का नियम अप्लाई कर दिए और उसके बाद ए बी और ये मुख्य अक्ष दोनों के एक दूसरे के समानांतर रहते हैं। यहाँ पे एकांतर कोण लगा दी, ये वाला कोण इस कोण के क्या हो गया बराबर हो गया, तो इसको लिख दे कोण ए बी सी बराबर हो गया कोण किसके बी सी एफ के। अब ध्यान दो समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गए, ये प्रवर्तन के नियम से प्राप्त हुआ, एकांतर कोण से प्राप्त हुआ है। तो समीकरण 1 और 2 में आप गौर करते हैं तो इसके एलएचएस साइड सेम है, एबीसी सेम है। तो समीकरण 1 और 2 से चल देते हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से आपका क्या हो जा रहा है, समीकरण 1 और 2 से आपका एलएचएस जब सेम है तो आरएचएस भी सेम हो जाएगा। तो यहाँ से निकल जाएगा कोण, ये आरएचएस सेम होगा कोण सी बी एफ अब बराबर हो जाएगा किसके, कोण बी सी एफ के। इसका आरएचएस भी सेम हो जाएगा, जब एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। अब एक बात पर और फोकस करिएगा, वो यहाँ पर ध्यान से इस बात पर मेन टॉपिक मेन पॉइंट आपका यही रहेगा। देखिए अब क्या होगा कि हई वाला जो कोण है इस कोण के बराबर हो गया। आपको मालूम है बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है ना। तो इस कोण से आपका भुजा क्या निकला, कोण सी से आपका भुजा निकल जाएगा बी एफ और कोण बी से आपका भुजा निकल जाएगा ये एफ सी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर ये लिख देंगे आप, ये इसके ऊपर से आपका कौन सा कोण है, ये सी है, तो सी के सामने वाला भुजा आपका बी एफ बन रहा है, तो यहाँ से आपका बी एफ हो जाएगा। और उसके बाद ये बराबर यहाँ कोण बी के सामने आपका भुजा कौन बन रहा है, एफ सी बन रहा है। तो बी एफ जो है ना बराबर हो जाएगा किसके, एफ सी के। क्यों, क्योंकि आप लिख सकते हैं, आप इसलिए लगा दीजिए, इसलिए यहाँ पर कोना में लिख सकते हैं क्योंकि, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजा क्या होती है बराबर होती है, बराबर कोण के सम्मुख भुजा आपस में क्या होती है बराबर। तो आपका कोण बी और कोण सी और कोण बी आया था, तो कोण के सामने वाला भुजा बी एफ हो गया, कोण यहाँ पर बी के सामने वाला भुजा आपका क्या हो गया एफ सी हो गया। तो ये आपको मिल गया बी एफ बराबर एफ सी। अब यहाँ पर देखिए जो बी है ना, बी को पी के लगभग नजदीक मानकर चलेंगे कि बी जो है ना पी के काफी नजदीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि बी पी के काफी नजदीक या निकट है, क्या है काफी निकट है, बी किसके निकट है, पी के काफी निकट है। अब देखो पी के काफी निकट है, इसका मतलब बी एफ जो है ना किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के। इसलिए लिख सकते हैं बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ। जब सोचो है बी जो है पी के नजदीक होगा, इसका मतलब जो बी एफ है किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला मान के पी एफ के बराबर हो जाएगा। तो वही लिख दिया बी एफ बराबर पी एफ। तो इस प्रकार आप ये बना सकते हैं, इस प्रकार ध्यान दो है बी एफ सेम है, एलएचएस देखिए बी एफ बराबर एफ सी और यहाँ बी एफ बराबर क्या है पी एफ है। जब इसका एलएचएस सेम है तो आपका आरएचएस क्या हो जाएगा यहाँ पर पी एफ आप बराबर हो जाएगा एफ सी, होगा ना। बी एफ बराबर एफ सी, बी एफ बराबर पी सी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, या इसको ऐसे छोड़िए यहाँ पर, इसलिए आपका आएगा बी एफ बराबर पी एफ आ गया। ई कैसे आ गया, तो यदि बी को पी के नजदीक लेकर चलेंगे तो ये बी एफ बराबर हो जाएगा किसके, पी एफ के। अब ध्यान देने वाली बात आ रही है, बी एफ का मान निकाल चुके हैं एफ सी, तो यहाँ पर रख देंगे एफ सी आप बराबर पी एफ। अब एफ सी को पहले लिख देते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एफ सी को पहले लिख देते हैं, या एफ सी को पहले लिखते हैं, भले पी एफ को पी एफ आप बराबर क्या है एफ सी, पहले पी एफ को लिख दिया एफ सी को बाद में। अब ये क्या मान है, तो अभी बोल रहा है कि पी एफ बराबर है किसके, है एफ सी के, यानी ये सारा मान आपस में बराबर है। इसका मतलब जो पूरा मान पी सी है, पी सी का आधा करेंगे तो आधा आधा आपका मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि पी सी बटा 2, यानी पी सी को जब 2 भाग में बांटेंगे तो आपका पी एफ या एफ सी आ सकता है। ये जब पी एफ और एफ सी आपस में बराबर है तो इसका मतलब है कि पूरा जो मान पी सी है इसको 2 भाग में आप बांट सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि जो पी एफ है, ये पी एफ क्या है, तो पी एफ फोकस दूरी है। अब फोकस दूरी को स्मॉल एफ से सूचित करते हैं और एफ को हटाइए, पी एफ सी को हटा लीजिए इसको, देखो यार क्योंकि आपस में बराबर है। तो ध्यान देने वाली बात आ रही है कि पीसी क्या है, एक वक्रता त्रिज्या, पीसी क्या है, तो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाले रेखा को, उससे हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है ना। यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ पर पी एफ का मान हो गया फोकस दूरी एफ और ये आपका पीसी क्या हुआ, तो वक्रता त्रिज्या हो जाएगा आर। अब बटा कितना है 2, तो यही तो आपको साबित करना था, एफ बराबर आर बाई 2। देखिए हार्ड नहीं था, समझने वाली बात है। पहली बात मैंने क्या किया,
कि बिंदु P पर परिवर्तन का नियम अप्लाई किया, ये आ गया। और यहीं पे एकांतर कोण अप्लाई किया तो ये वाला आ गया, समीकरण 1 समीकरण 2। यहाँ पर LHS सेम था तो RHS सेम कर दिया। जब ये कोण आपका आ गया तो इस कोण के मैंने सम्मुख भुजा बराबर कर दिया, तो भुजा आ गया BF बराबर FC आ गया, क्योंकि बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये देखा कि B जो है ना P के काफी नजदीक है। B किसके नजदीक है? P के काफी एकदम नजदीक है। इसका मतलब है BF वाला मान है PF के बराबर जाएगा, था BF बराबर PF हो गया। अब देखो BF का यहाँ से मान निकाल लिए थे FC, तो BF की जगह FC रख दिया, PF जो का छोड़ दिए। अब PF को पहले लिख दिए, FC को बाद में लिख दिए। ये दोनों मान आपस में बराबर है, PF बराबर FC, इसका मतलब PC का बाई 2 करेंगे तो आधा मान आएगा, तो PC बाई 2 कर दिए। PC क्या है? PF पहले क्या है? तो फोकस दूरी, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहता है। फोकस दूरी को स्मॉल f से सूचित करते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे f। आप बराबर ये PC क्या है? तो वक्रता त्रिज्या r बटा कितना है? 2। तो यही आपको साबित करना था, f बराबर r/2। तो इस तरह से आप साबित कर सकते हैं अवतल दर्पण में f बराबर r/2। आई होप ये सारी बातें आपको बेसिकली समझ में आ गई होगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक को मिलते हुए फिर मिलेंगे।